लोकसभा चुनाव से पहले ईसीआई का बड़ा एक्शन। इसी ने कई अधिकारियों को ड्यूटी से हटाया, कई अधिकारियों को ड्यूटी से हटाया गया है। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को हटाया, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाया गया, लोकसभा की ड्यूटी से हटाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजित, लोकसभा चुनाव से पहले ईसीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया गया, क्या जानकारी मिल रही है? और देखिए जो बिल्कुल बात चाहूँ यहाँ पर, जैसे लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई है और उसके बाद से ही अब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा जो फेरबदल है वो किया गया है, जिसमें 6 राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया गया है, उनको उनके जिम्मेदारी से हटाया गया है। और इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात ऐसे वो राज्य हैं जहां के गृह सचिव को उनकी जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल के डीजी को भी हटा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही अब एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी जो फैसला है, बड़ा फैसला लिया गया है और गृह सचिव और डीजी को हटाने का फैसला लिया है। जी जी राजीव, इस तरह के जो अचानक से 6 राज्यों में जो हटाने के अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए गए हैं, अब इससे क्या उथल पुथल मची है इन राज्यों में? क्योंकि बात करें अगर बंगाल की, तो बंगाल के डीजीपी को हटाने जब भी पहले हटाया गया, विधानसभा चुनाव की बात कर ले, लोकसभा चुनाव की बात कर ले, उस दौरान जो है ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ हंगामा किया था। तो क्या अब भी इस तरह की सियासत देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल जी, बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर सियासत देखना लाजमी है। हालांकि इस तरह के जो फेरबदल है वो आमतौर पर इलेक्शन के समय में जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर बार यही प्राथमिकता रहती है कि जब चुनाव हो तो उसे निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जाए और यही आधार बना करके इस तरह के जो तबादले हैं या फिर जिम्मेदारी से हटाने की बात हो, तो ऐसे मौके पर खासतौर पर कई बार देखने को मिलते हैं। और इस बार भी तर्क वही दिया गया, हालांकि इसको लेकर के प्रतिक्रिया जरूर सामने से आती है, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक निष्पक्ष चुनावी माहौल को बनाने के मकसद से इस तरह का जो कदम है वो उठाया जाता है और यहाँ भी यही तर्क दिया जा रहा है। जी अजित, बात करें इन अधिकारियों की तो बताया जा रहा है कि किसी तरह की त्रुटि मिलने पर, यानी किसी तरह की खामियां मिलती है तभी हटाए जाते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग की बात कर ले तो शुरू से ही हिदायत देते रहे हैं इनको कि 18 मार्च तक जो है शाम तक वो हटा दें, अन्यथा जो है उन पर एक्शन लिया जाएगा। और अब चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया है। क्या ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो है दोहरे जिम्मेदारी जो अधिकारियों के ऊपर थी, तो क्या इसके पीछे की सच्चाई? देखिए बिल्कुल, अब हालांकि वास्तविकता क्या है और कुछ कारणों से हटाएगा भी ये सामने नहीं आ पाया, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदारी है वो विशेष तौर पर चुनाव को लेकर के जो बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, एक देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसको निष्पक्षता से कराने की जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और ऐसे में 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाना कहीं ना कहीं एक उथल पुथल जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चुनावी माहौल को निष्पक्ष रूप से लोगों के बीच में एक संदेश देने का प्रयास हर बार किया जाता है और उसी तर्क को देखते हुए कि आखिरकार निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। अब वास्तविक कारण क्या, हालांकि अभी ये सामने नहीं आया और कहा जा सकता है कि शाम तक या आने वाले समय तक कुछ भी समय में वास्तविक कारण जो है वो भी पता चल जाएगा कि आखिरकार किन कारणों से हटाया जाए। जी, अक्सर कहा जाता है कि चुनाव आयोग जो है चुनाव को लेकर कोई सख्ती नहीं बरतते हैं और इसके चलते जो है चुनाव के दौरान कई तरह की खामियां भी देखने को मिलती है। लेकिन अब चुनाव आयोग का ये बड़ा एक्शन क्या कहता है? देखिए बिल्कुल जी, निश्चित तौर पर जब चुनाव आयोग द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और चुनाव के तारीखों की घोषणा कर रहे थे, तो उस समय भी उन्होंने अपने संबोधन में साफ कर दिया था कि जरा सी भी जो कोताही है वो नहीं बरती जाएगी, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी हो, कोताही जो है नहीं बरती जाएगी। और सख्त हिदायत देते हुए कई शाराना अंदाज में तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी चेतावनी देने का काम किया था। और उसी कड़ी में कहा जा सकता है कि अब ये जो गृह सचिव को हटाने का जो उनकी जिम्मेदारी से हटाने का जो काम किया है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उसी कड़ी में ये फैसला जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो लिया गया है, उसी कड़ी का एक फैसला कहा जा सकता है। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।